So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to read and how to speak English easily with other person. अगर आपको किसी व्यक्ति से बात करने नहीं आता या आपको सही तरीके से इंग्लिश शब्दों का उच्चारण करना नहीं आता, यानी कि इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस वीडियो के माध्यम से आ सके। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर एंड स्टूडेंट का पार्ट 4। अगर आप लोग पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ही वॉज, ठीक है, इसे HE, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग ही वॉज, इसे पढ़ते हैं वॉज हैप्पी टू सी दिस। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए ताकि आप भी बोलने में उपयोग कर सकते हैं। ही मतलब होता है वह, वॉज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश, टू मतलब को या से, सी मतलब होता है देखना, दिस मतलब यह। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है ही वॉज हैप्पी टू सी दिस, यानी कि यह देखकर वह खुश था। कौन? एक लड़का है जो यह देखकर खुश था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बिकॉज, इसे पढ़ते हैं हम लोग बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही मतलब वह, ही का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक्स मतलब होता है पसंद करना, और टू मतलब को या से, प्ले मतलब होता है खेलना। ओके, और फुटबॉल मतलब फुटबॉल। ओके, तो अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर बिकॉज, यानी कि क्योंकि, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिज फेवरेट गेम, ठीक है। अब देखिए इसे गेम क्यों पढ़ रहे हैं, गामे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए और उसके बाद ए क्या है, वोवेल है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है लास्ट में वोवेल है, ठीक है। तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा क्योंकि लास्ट में ही वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट के बाद है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, तो आपको पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है इज, तो इसे पढ़ेंगे हम इज फुटबॉल। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर हिज मतलब होता है उसका, उसके, और हिज का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए, ठीक है। फेवरेट मतलब पसंदीदा, गेम मतलब खेल, ठीक है, खेल। इज मतलब है, फुटबॉल मतलब फुटबॉल। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ यहाँ पर हिज फेवरेट गेम इज फुटबॉल, यानी कि उसका पसंदीदा खेल फुटबॉल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ हिज फादर कॉल्ड हिम कॉम हेयर्ड सन। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। हिज मतलब होता है उसके, ठीक है, उसके फादर मतलब पिता,
कॉल्ड मतलब बुलाए, ठीक है, बुलाए। हिम मतलब उसे, कम मतलब आने के लिए, आना होता है कम मतलब, ओके। और हेयर मतलब यहाँ, सन मतलब बेटा, ओके। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझ लीजिए। हिज फादर कॉल्ड हिम, यानी कि उसके पिताजी उसे बुलाते हैं, ठीक है, बुलाए। कम हेयर सन, यानी कि यहाँ आओ बेटा, ओके, या इधर आओ बेटा। कौन बुलाए? उनके पिताजी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो आगे लिखा हुआ है ओके, ओके फादर आई पढ़ेंगे, एम कमिंग, ओके, क्विकली, क्विकली इन 2 मिनट्स, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, ओके मतलब होता है ठीक है, फादर मतलब पिता, आई मतलब मैं, और एम मतलब हूँ, कमिंग मतलब आ रहा, ओके, क्योंकि आईएनजी लगाया तो रहा है ये लगता है, ठीक है। क्विकली मतलब जल्दी से, जल्दी बोलते हैं। इन मतलब में, और 2 मतलब होता है 2, और मिनट्स मतलब होता है मिनटो। अब देखिए, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। लिखा हुआ है ओके फादर, यानी कि ठीक है पिताजी, आई एम कमिंग क्विकली इन 2 मिनट्स, यानी कि मैं जल्दी 2 मिनट में आता हूँ। कौन बोल रहा है? वो लड़का बोल रहा है अपने पिताजी से, मैं जल्दी ही 2 मिनट में आ रहा हूँ, ओके, क्योंकि आईएनजी लगा, भर का चौथा रूप है। अब आगे समझिए, आगे स्टोरी में क्या होता है। प्लीज वेट, ओके, इसका मतलब समझिए, कृपया, वेट मतलब होता है इंतजार करना, ओके, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। क्या बोले? लड़का बोला प्लीज वेट, यानी कि कृपया इंतजार करिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके फादर आई हैव कम, टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड नाउ, ओके। अब इसका मतलब समझिए। ओके मतलब ठीक है, फादर मतलब पिताजी, पिता, और आई मतलब मैं, है मतलब रखना, पास रखना होता है, और कम मतलब आना, टेल मतलब बताना, मी मतलब मुझे, व्हाट मतलब होता है क्या, हैपन मतलब हुआ, नाउ मतलब अब, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। देखिए, लिखा हुआ है ओके फादर, यानी कि ठीक है पिताजी, आई हैव कम, यानी कि मैं आ चुका हूँ, टेल मी बताइए मुझे, व्हाट हैपन नाउ, यानी कि अब क्या हुआ, ओके। अब आगे समझते हैं, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है नथिंग मच, इसे मुच नहीं पढ़ेंगे, यू का चलन अ होता है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस डेज, ओके। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, मच मतलब बहुत होता है, व्हाट मतलब होता है क्या, और आर मतलब है, यू मतलब आप, डूइंग मतलब होता है करना, इन मतलब होता है में, और दीज मतलब होता है ये, और टेज मतलब होता है दिन, ओके। अब इसका मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। तो लिखा हुआ है यहाँ पर
नथिंग मच यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं। उनके पिताजी बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग इन दिस डेज यानी कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, यानी कि इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। कौन पूछते हैं? उनके पिताजी पूछते हैं। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दैट इज आई आस्किंग। ओके, दैट मतलब होता है वह, यहाँ पर होगा इसका मतलब की। ओके, इज मतलब है, आई मतलब मैं, आस्किंग मतलब होता है पूछ रहा। ठीक है, पूछ रहा कि भर का चौथा रूप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। दैट इज आई आस्किंग यानी कि यही मैं पूछ रहा हूँ, उनके पिताजी बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम मतलब होता है परीक्षा, प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। एग्जाम प्रिपरेशन यानी कि परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, वो लड़का बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कीप इट अप यानी कि इसका मतलब होगा ओके मतलब ठीक है, कीप मतलब होता है रखना, इट मतलब यह, अप मतलब ऊपर। लेकिन इसका मतलब होगा ओके ठीक है, कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब कीप इट अप यानी कि इसका मतलब होता है जारी रखो, यानी कि ठीक है ओके इसे जारी रखो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कम हेयर सन, डिनर इज रेडी। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए आप लोग। कम मतलब होता है आना, हेयर मतलब यहाँ। ओके, सन मतलब बेटा, डिनर मतलब होता है रात का भोजन, इज मतलब है, रेडी मतलब तैयार। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए आप लोग। कम हेयर सन यानी कि यहाँ आओ बेटा, डिनर इज रेडी यानी कि रात का भोजन तैयार है। ओके, उसकी मम्मी बुलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? ओके मॉम आई एम कमिंग। ओके, इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। ओके मतलब होता है ठीक है, मॉम मतलब माँ, आई मतलब मैं एम मतलब हूँ, कमिंग मतलब आ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके मॉम यानी ठीक है मैं, ठीक है माँ, आई एम कमिंग यानी कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है हम पार्ट 5 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे, मैं आपको सिखाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।